दोस्तों, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं या आपका जो एम है वो आपके बहानों से बड़ा हो जाता है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। तो आइए इसी कोटेशन के साथ में आज का अपना खास टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ सुनील फगेड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और फर्स्ट और सेकंड टाइप हम लोगों ने क्लियर कर ली थी और आज हम लोग इसकी टाइप थर्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, बता देता हूं, अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार फर्स्ट और सेकंड वीडियो को अच्छे से क्लियर करके आ जाओ ताकि आपके थर्ड पार्ट में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। तो आज का अपन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में फटाफट शेयर कर दो। दोस्तों, ये वाली जो टाइप है ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। हर एक क्वेश्चन के बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मैं इसका लेकर आया हूं आज। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहली बात ये आती है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि एक जो डायग्राम बना रखा है उस डायग्राम के अंदर अपने को लोगों को मिक्सअप कर दिया। कैसे मिक्सअप किया? जैसे अध्यापक दे दिए, महिलाएं दे दी, ग्रामवासी दे दिए, उन सबको मिक्सअप कर दिया। और मिक्सअप करने के बाद में क्या पूछ रहा है, इनके अंदर ये पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है गांव की कितनी महिलाएं अध्यापक हैं। गांव की महिलाएं मतलब हर एक जो इसका जो वर्ड है, हर एक वर्ड पे अपने को फोकस करना होगा और हर एक वर्ड अपने लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले आता है गांव की कितनी महिलाएं अध्यापक हैं। तो गांव की कितनी मतलब गांव की महिलाएं, गांव की महिलाएं मतलब ग्रामवासी, गांव की महिलाएं जो अध्यापक भी हैं, मतलब गांव में भी हैं और अध्यापक भी हैं और महिलाएं। कहने का मतलब तीनों के अंदर कॉमन क्या है, सर्कल में, ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में, तीनों में कॉमन क्या है, 7। तो गांव की कितनी महिलाएं अध्यापक हैं, 7 महिलाएं अध्यापक हैं। उसके बाद में बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है वे अध्यापक जो महिलाएं नहीं हैं। अब वे अध्यापक जो महिलाएं नहीं है, इसका मतलब क्या है, पुरुष हैं। महिलाएं अगर नहीं है तो क्या है, पुरुष हैं। मतलब जो ट्राइंगल के अंदर नहीं है, किसमें है, वे अध्यापक जो महिलाएं नहीं है। तो अपने को क्या देखने, ओनली टीचर्स देखने हैं जो ट्राइंगल के अंदर नहीं है। तो ऐसे कितने हो गए, 1 और 5। कितना हो गया, 1 + 5 = 6। 1 + 5 = 6। तो टोटल कितने आ गए, 6 आ गए। ओके। उसके बाद में बात आती है गांव में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं। ग्रामवासी, टोटल ग्रामवासी मतलब टोटल गांव में रहने वाले व्यक्ति पूछ रहा है। तो टोटल गांव में रहने वाले व्यक्ति कितने हो गए, 9 और 7 16, 16 और 3 19। टोटल कितने हो गए, 19। मतलब कैसे करेंगे, 19 कैसे है, 9 + 7 + 2 + 1। गांव के टोटल व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा है तो टोटल व्यक्ति यही हो गए। व्यक्तियों के अंदर क्या आ जाएंगी, महिलाएं भी आ जाएंगी और व्यक्तियों के अंदर पुरुष भी आ जाएंगे। उसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। आरेख में कुल कितने व्यक्ति अध्यापक हैं। आरेख के अंदर कुल कितने व्यक्ति अध्यापक हैं। टोटल क्या टीचर्स पूछ रहा है, टोटल टीचर्स पूछ रहा है। इसका मतलब उसके अंदर मेल टीचर्स भी आ जाएंगे और फीमेल टीचर्स भी आ जाएंगे। तो मेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स, टोटल टीचर्स कितने हो गए, 7 और 7 14 है ना। कैसे करेंगे, 7 + 6 + 1 + 5 = क्या हो गया, ये हो गया 14 और 5 हो गया अपना 19। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में वे महिलाएं जो गांव में रहती हैं परंतु कोई नौकरी नहीं करती। वे महिलाएं जो गांव में रहती हैं परंतु कोई नौकरी नहीं करती। इसका मतलब नौकरी करने वाले अपने पास में क्या पेशा है, अध्यापक का पेशा है। तो अध्यापक नहीं है, मतलब क्या है, वे महिलाएं जो गांव में रहती हैं। ग्रामीण महिलाओं को अपने को देखना है तो ग्रामीण महिलाएं यही है, 9 ही है ओनली। वे महिलाएं जो गांव में रहती हैं कितनी है, 9। ठीक है। और नौकरी नहीं करती मतलब अध्यापक नहीं है तो हटा दिए सबको, क्या हो गई, महिलाएं हो गई, ग्रामीण हो गई, 9। वे व्यक्ति जो ग्रामीणों की 50% जनसंख्या को, पॉपुलेशन को दर्शाते हैं, जो ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं और 50% है। तो 50% कौन सा हो गया इनमें से, ये तो हो गया दोस्तों। टोटल देखो ये क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है जो इधर वाला, ये 75%, ये 25, ये क्या हो गया 50 और 50। और उसके बाद में क्या आ गया, सॉरी इसके अंदर आएगा यहाँ पर
प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 50% जनसंख्या कौन सी आ गई, 50% पॉपुलेशन इसके अंदर है। ग्रामीणों को 50% पॉपुलेशन, तो ग्रामीणों को 50% पॉपुलेशन मतलब ये वाला डायग्राम शो कर रहा है। 50 का तो मतलब यही होता है ना। उसके बाद में नेक्स्ट में है कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं। तुम लोगों को बाकायदा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलेगा, अगला निर्देश देगा, डायरेक्शंस देगा क्वेश्चन के अंदर कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि ट्राइंगल है वो डॉक्टर्स को शो कर रहा है और जो प्लेयर्स को शो कर रहा है वो है मान लो स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। जो फिगर्स हैं सबके बारे में दिया हुआ मिलेगा। कितने कलाकार न तो खिलाड़ी और न ही डॉक्टर, मतलब न खिलाड़ी है न ही डॉक्टर है, ओनली कलाकार। ओनली कलाकार कितने हैं, ओनली आर्टिस्ट कितने हैं, ओनली आर्टिस्ट है अपने पास में 30। बहुत सिंपल है। उसके बाद में कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। कलाकार मतलब रेक्टेंगल के अंदर हैं और खिलाड़ी मतलब किसमें है, सर्कल के अंदर है। रेक्टेंगल और सर्कल में कितना हो गया, 5 + 2 = 7 टोटल पूछ रहा है। यहाँ अपने को ये नहीं कहा है कि वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन अपन ने क्या किया, डॉक्टर्स को भी काउंट कर लिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, मतलब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है ना। तो तीनों में कॉमन क्या आ गया, 2, मतलब 2 डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार, कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार, मतलब ओनली डॉक्टर। ओनली डॉक्टर्स किसमें, ट्राइंगल में है, तो ओनली ट्राइंगल के अंदर कौन सा नंबर है, 20, मतलब 20 डॉक्टर ओनली डॉक्टर का ही काम करते हैं। कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर, ओनली कलाकार, ओनली आर्टिस्ट कितने हो गए, 30 हो गए। कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला ही आ गया ना, तो कितने हो गए, 30 हो गए, ओके। उसके बाद में आता है, और यहां पर तुम लोग डॉक्टर की बजाय खिलाड़ी भी कर सकते हो, यहां कलाकार कर लेना ना, कुछ भी कर लो। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा कैसा ये एज इट इज, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको टफ तब तक लगेगा दोस्तों जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चंस भी सारे के सारे इजी लगने लग जाएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, वे शिक्षक जो न तो ग्रामीण है और न ही किसान, ओनली टीचर्स। ओनली टीचर्स कितने हैं भाई, ओनली टीचर्स हैं अपने पास में 6 है, ओके। उसके बाद में देखो, वे ग्रामीण शिक्षक जो किसान नहीं है, मतलब जो ग्रामीण हैं और शिक्षक हैं लेकिन किसान नहीं है, मतलब इस सर्कल वाले हटा दो और इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। उसके बाद में आगे कह रहे हैं, वे किसान जो न तो शिक्षक हैं और न ही ग्रामीण, न तो शिक्षक हैं न ही ग्रामीण, मतलब ओनली किसान। ओनली फार्मर्स कितने हैं, ओनली फार्मर्स देखो कहां है, ये रहे 7। ओनली किसान कितने हैं, 7 हो गए। वे ग्रामीण किसान जो शिक्षक भी हैं, वे ग्रामीण किसान जो शिक्षक भी हैं, तो वे ग्रामीण किसान जो शिक्षक भी हैं, ऐसे कितने हो गए। तो अब इसके अंदर क्या देखना है अपने को, वे ग्रामीण किसान जो शिक्षक भी हैं, मतलब तीनों के अंदर कॉमन। अब दोस्तों देखो तीनों के अंदर कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, तीनों के अंदर कॉमन आएगा अपना, देखो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 2 के अंदर कौन कौन है, ग्रामीण भी हैं, किसान भी हैं और शिक्षक भी हैं, ओके। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, देखो केवल कला विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी, मतलब केवल आर्ट्स पढ़ने वाले कितने हैं, केवल आर्ट्स पढ़ने वाले कितने हो गए, यहां पर देखो केवल आर्ट्स वाले, कला वाले कौन कौन है, केवल कला वाला L ही है, ठीक है। आगे कह रहा है केवल विज्ञान विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी। अब यहां कह रहा है केवल विज्ञान विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो केवल साइंस पढ़ने वाले, ओनली साइंस वाले कितने हैं, ओनली साइंस वाला कौन है, F है। उसके बाद में कह रहा है वह विद्यार्थी जो कला व वाणिज्य दोनों पढ़ता है, वह विद्यार्थी जो कला भी पढ़ता है और वाणिज्य भी पढ़ता है, कला और वाणिज्य दोनों पढ़ने वाला विद्यार्थी का नाम क्या है दोस्तों, D है। उसके बाद में तीनों विषय पढ़ने वाला विद्यार्थी, मतलब जो तीनों में पारंगत है वो कौन सा है, मतलब तीनों के तीनों जो डायग्राम है उन तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तीनों में B, ठीक है। तो कौन हो गया, तीनों पढ़ने वाला B। कम से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी, मतलब कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स देखो जो कम से कम और कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, मतलब अधिक से अधिक तो कितने भी पढ़ सकते हैं लेकिन कम से कम
कम से कम एक विषय पढ़ने वाला विद्यार्थी। तो कम से कम एक विषय कौन सा पढ़ता है? यह भी है कि कम से कम एक पढ़ता है। सारे के सारे विद्यार्थी हैं, मतलब क्या है? सभी विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक विषय पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय पढ़ते हैं। और अगर यहां पर आ गया, यहां कम से कम की जगह दे दिया अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन हो गए? एल हो गया, एल हो गया, एक्स हो गया और एफ हो गया। तो कौन कौन हो गया? अधिक से अधिक एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन हो गया? एल, एक्स एंड एफ हो गए। ये क्या है? ये सारे के सारे जो हैं वो अधिक से अधिक एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी हो गए। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन से बहुत सिंपल होते हैं वेन डायग्राम के। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सकते। ये कोई मांग नहीं है जो रगड़ देने से शादी हो जाएगी ना, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर कह रहा है, एक डायग्राम दे दिया, एक तो ये वाला डायग्राम दे दिया, उसके बाद में दे दिया अपने को एक ट्राइंगल दे दिया, और उसके बाद में दे दिया एक रेक्टेंगल। अब इनके अंदर क्या दे रहा है? नंबर्स अपने को दे रहा है। नंबर्स किस तरह दे रहा है? देखो, बी अल्फाबेट्स लिख दिए, जी, सी, एफ, ई, यहां दे दिया डी और यहां आ गया ए। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है? इसके अंदर कह रहा है वृत्त क्षेत्र इंगित करता है बुद्धिमान लोगों को। वृत्त मतलब जो सर्किल है वो किसको डिनोट करता है? बुद्धिमान, बुद्धिमानों को डिनोट करता है। उसके बाद में कह रहा है सृजनात्मक लोगों को, जबकि त्रिभुज करता है सृजनात्मक, सृजनात्मक, त्रिभुज सृजनात्मक लोगों को डिनोट करता है। उसके बाद में कह रहा है जबकि आयत सुस्त लोगों को, आयत किसको डिनोट करता है? आयत सुस्त लोगों को डिनोट करता है। उसके बाद में इसके अंदर कह रहा है सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है? सृजनात्मक क्या है? सृजनात्मक एवं सुस्त पुरुष, सृजनात्मक एवं सुस्त पुरुष कौन है? ऐसा पुरुष देखो जो सृजनात्मक भी है और साथ में क्या है? उसके बाद में साथ में है सुस्त भी है। तो सृजनात्मक और सुस्त पुरुष कौन है? सृजनात्मक और सुस्त दोनों के अंदर क्या दे रहा है? ई और एफ। तो ई और एफ ऐसे पुरुष हैं जो सृजनात्मक भी हैं और सुस्त भी हैं। लेकिन पुरुष का तो पता नहीं, इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं? पुरुष हो सकते हैं ना। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, देखो कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है? सृजनात्मक, सृजनात्मक एवं सुस्त, सृजनात्मक एवं सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सृजनात्मक भी है और सुस्त भी है लेकिन क्या नहीं है? बुद्धिमान नहीं है। तो अब यहां कह रहा है, देखो यहां इसके अंदर क्या पूछ रहा है? सृजनात्मक, सुस्त एवं बुद्धिमान। देखो अब क्या है? बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान वाले हटा दो दोस्तों। बुद्धिमान कौन सा है? सर्किल के अंदर जो है उनमें से आंसर अपना नहीं आएगा। मतलब सृजनात्मक कौन से? ट्राइंगल के अंदर। सुस्त कौन से? रेक्टेंगल के अंदर। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों में कॉमन क्या दे रखा है? एफ दे रखा है। मतलब एफ एक ऐसा है जो कि सृजनात्मक भी है और क्या है? सुस्त भी है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वालों को अपन ने क्या कर दिया? बुद्धिमान वालों को अभी अपन ने हटा दिया। ठीक है, क्लियर है बात। अब उसके बाद में देखो, अब इसी के साथ में ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वेन डायग्राम का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई ट्रिक्स के साथ में, अच्छे ट्रिक्स के साथ में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर हमेशा एंड तक देखा करो ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट छूट न जाए। ठीक है,
धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।